इस मुक़द्दस शहर मक्कतुल मुकर्रमा के बाद मकामात की ज़ियारत करने के लिए हम निकले हैं। ज़ियारत के सिलसिले में उसूल आप लोग याद रखें कि सवाब की नीयत से सिर्फ 3 मकामात की ज़ियारत की जा सकती है। एक मस्जिद हराम, एक मस्जिद नबवी जो मदीना में है, और एक मस्जिद अक्सा जो बैतुल मुक़द्दस में है। 3 जगह ही हम सवाब की नीयत से ज़ियारत कर सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसके अलावा अगर कोई किसी और जगह ज़ियारत की नीयत से सफ़र करे और रास्ते में अगर उसका इंतकाल हो जाए तो वह जाहिलियत की मौत मरेगा। तो अब जो हम मक्के की ज़ियारत कर रहे हैं, हमारी नीयत सवाब की ना हो, ये बात याद रखें। कोई सवाब नहीं मिलेगा आपको गारे सौर देखने से। आप ये मत सोचें कि गारे हीरा जाने से आपको अजर मिलेगा, नहीं। हम जो ज़ियारत कर रहे हैं सिर्फ मालूमात के लिए। ये ऐसी जगह है जिसका इस्लाम से ताल्लुक़ है, हमारे दीन से, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से। तो हम नबी की मोहब्बत में सिर्फ देख रहे हैं, लेकिन कोई ये ना सोचे कि सवाब मिलेगा। अगर हम सोचेंगे तो उल्टा गुनाह मिलेगा हमको। तो ये पहले आप अपने नीयतों को साफ़ करें। तो ये शहर मक्कतुल मुकर्रमा बड़ी हुर्मत वाला शहर है, इज़्ज़त वाला शहर है। अल्लाह ने खुद फरमाया वमन दखलहु कान आमिना, जो यहाँ दाखिल हो जाता है उसको अमन हासिल हो जाता है। तो अब हम यहाँ के जो हम जा रहे हैं गारे सौर की तरफ हमारा सफ़र है। ये जो रास्ता, जिस रास्ते पे हमारी होटल है हरम से लेकर, ये जो रास्ते पे हम चल रहे हैं, इसका नाम ही है तरीक़ुल हिजरा। तरीक़ुल हिजरा का मतलब हिजरत वाला रास्ता। ये वो रास्ता है जिस रास्ते से प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत किए थे। आपको मालूम होना चाहिए कि इस शहर में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौहीद का आगाज़ किया, अल्लाह ने आपको नबी बनाया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ा पहाड़ी पर चढ़े जिस पे हमने सही की है। वो पहाड़ी के सामने ही उस वक्त मक्के की पूरी आबादी थी। आप पहाड़ी के ऊपर चढ़े और आपने अपने कौम को जमा किया। जो ज़माने का रिवाज था, उस ज़माने में अगर कोई अहम बात करना होता किसी को तो वो उस पहाड़ी पे चढ़ता, क्योंकि मक्का पहाड़ों से घिरा हुआ इलाका है। सफ़ा एक ऐसी पहाड़ी है जो छोटी पहाड़ी थी। बाकी जो पहाड़ हैं बड़े बड़े पहाड़ जिस पर चढ़ना नामुमकिन है। तो अल्लाह के नबी भी उस पहाड़ी पर चढ़े जैसे दूसरे लोग चढ़ते थे, और आपने या सबाहा कह के आवाज़ दी, सब लोग जमा हो गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि लोगों ये बतलाओ, मैं इस पहाड़ के ऊपर ठहरा हूँ और तुम पहाड़ के सामने हो। अगर मैं ये कहूँ कि इस पहाड़ के पीछे बहुत बड़ी फौज है जो तुम पर हमला करेगी, तो क्या तुम यकीन करोगे? सब ने एक जुबान होकर कहा मा जर्रबना अलैका इल्ला सिद्क़ा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल का अरसा आपने गुजारा है, हमने आपको कभी झूठ बोलते हुए नहीं देखा। आप हमेशा सच कहे हैं। अगर आपने कहा तो हम यकीन कर लेंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ठीक है, फिर ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, अल्लाह पर ईमान लाओ, बुतों की इबादत छोड़ो। तो मक्के वाले आपके दुश्मन हो गए, आपको मारने लगे। जो आप पर ईमान लाते उनको सताने लगे, तकलीफ़ें देने लगे। आखिर में ये तय किए कि अल्लाह के नबी को के बारे में कुछ फैसला कर दे। मक्के में हरम में उनकी पार्लियामेंट थी जिसका नाम था दारुल नदवा। दारुल नदवा में एक मीटिंग को वो बुलाए जिसमें बड़े बड़े सरदार शरीक थे, और अल्लाह के नबी के बारे में मीटिंग थी कि क्या करना है। इनकी दावत फैल रही है, लोग मुसलमान हो रहे हैं, तो इनकी आवाज़ को रोका जाए। तो उस मीटिंग में एक सरदार कहता है कि ऐसा करो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैद कर दो, उसी कैद में वो मर जाए और वो दावत ना दे सके। तो दूसरे लोगों ने एतराज़ किया, कहा कि नहीं, इनकी दावत तो दूर दूर फैल चुकी है। अगर तुम इनको कैद करोगे, इनके चाहने वाले आएंगे, तुम पर हमला करेंगे और उनको आज़ाद करा लेंगे। दूसरे सरदार ने कहा कि इनको शहर बदर कर दो, मक्के से निकाल दो, ये जाने उनका काम जाने। तो फिर दूसरों ने कहा कि ऐसा मत करो, अगर ये मक्के के बाहर जाएंगे तो वहाँ अपनी जमात तैयार करेंगे, फिर तुम पे हमला कर देंगे। तो अबू जहल ने कहा कि इनको ऐसा करो कि हर कबीले का एक नौजवान रात में इनके घर पे खड़ा हो, जब ये घर से बाहर निकले सब मिलकर इन पर हमला कर दो, इनको मार दो, कत्ल कर दो। अब इनके ख़ानदान वाले बनु हाशम के लोग किस किस से बदला लेंगे? मक्के के सब लोग शरीक हैं मारने में, तो वो लोग कुछ पैसा पूछेंगे, हम पैसा देकर मसला हल कर देंगे। तो इधर ये मीटिंग हो रही है, उधर अल्लाह के नबी पे वही नाजिल होती है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको सुबह मदीने की तरफ हिजरत करना है, मदीना मुनव्वरा आप अबू बकर को लेकर जाना है। लेकिन
हुक्म ये कि रात आप यहीं सोएंगे और सुबह यहाँ से आप निकलेंगे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के घर आते हैं और उनको बात बताते हैं कि कल सुबह मुझे हिजरत करना है, और उसके बाद रात में आप अपने घर पे सो जाते हैं। अब ये कुफ़ार मक्का तलवारें लिए नौजवान अल्लाह के नबी के इंतज़ार में ठहरे हैं कि कब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, कब उनको कत्ल कर दिया जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सामने से सूरह यासीन पढ़ते हुए निकलते हैं, उनके सरों पे मिट्टी डालते हैं। वो लोग देख नहीं सके, ये अल्लाह का मोजज़ा था। और वहाँ से अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के घर आते हैं। आप देखे होंगे कि जहाँ शिरका मक्का है, इंशाअल्लाह कल आपको बताएंगे कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु का घर कहाँ था और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर कहाँ है। कल अगर आप लोग साथ चले हमारे हरम में तो 8-9 बजे 7-8 बजे इसी तरह नाश्ते के बाद कल वहाँ की ज़ियारतें होंगी। तो अल्लाह के नबी वहाँ आते हैं और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु को लेकर इसी रास्ते से दोनों मिलकर फजर से पहले पहले गारे सौर की तरफ जाते हैं। यहाँ देखिए अल्लाह के नबी ने हिकमत को इख्तियार किया। हालांकि मदीना उस रास्ते पे अपोजिट है, मुखालिफ सिमत में आते हैं, क्योंकि कुफ़ार मक्का को मालूम था कि अल्लाह के नबी मदीना जाने वाले हैं, तो वो मदीने के रास्ते पे तलाश करेंगे। तो आपने एक हिकमत को इख्तियार किया और अपोजिट सिमत में आगे गारे सौर है, बहुत बड़ा पहाड़, अभी हम देखने जा रहे हैं वही पहाड़। तो वहाँ अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके ग़ुलाम तीनों मिलकर उस पहाड़ की तरफ जाते हैं। इससे पहले अल्लाह के नबी ने एक अब्दुल्ला, एक आदमी जो रास्ता बताने वाला था, उससे माहिदा किया था। वो हालांकि मुसलमान नहीं थे, लेकिन वो रास्ते बताते थे, क्योंकि उस ज़माने में रोड नहीं थे, बोर्ड लगे हुए नहीं होते थे, रेगिस्तान में लोग चलते। तो रास्ता बताने वाले कुछ मखसूस लोग होते जो उजरत लेकर आपको रास्ता बताते थे। तो अब्दुल्ला बिन उरैक़त जो रास्ता बताने वाला था, अल्लाह के नबी ने उससे माहिदा किया कि देखो 3 दिन हम गार में छुपेंगे, 3 दिन के बाद तुम आना और मदीने का रास्ता हमको बताना। इस तरह तय हुआ और अल्लाह के नबी अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु गार सौर पे जाते हैं। अबू बकर सिद्दीक़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाकर गार के पास ले जाते हैं। देखिए इस्लाम ऐसी नहीं फैला, सहाबा की कुर्बानियाँ हैं इसमें। आप देखें इतना लंबा इतना ऊंचा पहाड़ है, वहाँ तक अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ले जाते हैं और अल्लाह के नबी को गार के सामने रोक कर कहते हैं कि अल्लाह के नबी मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाएं, आप यहीं रुके रहें, मैं गार की सफाई करके आता हूँ। अंदर जाते हैं, गार को साफ करते हैं, गार में सुराख होते हैं, अपना कपड़ा ऊपर का फाड़ फाड़ के उस सुराखों को बंद करते हैं। फिर भी 2 सुराख बाकी रहते हैं तो अपने दोनों पैरों को उन 2 सुराखों पर रख देते हैं और आवाज़ देते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाएं, आप अंदर तशरीफ़ लाएँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर आते हैं और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के पैर पर सर रखकर आराम करते हैं। इसी दौरान ये होता है कि कोई कीड़ा, जहरीला कीड़ा या कोई सांप अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के पैर को डंक मार देता है। तकलीफ की शिद्दत है, लेकिन अपने पैर को हरकत नहीं कर रहे हैं, इसलिए कि कहीं अल्लाह के नबी की आंख ना खुल जाए। देखिए मोहब्बत की इंतहा है, लेकिन आंख से आंसू बेख्तियार निकलते हैं और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर पर पड़ते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख खुल जाती है। आप पूछते हैं कि अबू बकर रोने की वजह क्या है? कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाएं, किसी कीड़े ने मुझे काट लिया है। अल्लाह के नबी उस जगह पर अपना थूक लगाते हैं, लुआब लगाते हैं और उनको शिफा हो जाती है। देखिए थूक के अंदर भी एक तासीर है। अल्लाह ताला ने इंसानी जिस्म को ऐसे ही नहीं बनाया, आज भी हमारे थूक में भी वो तासीर है। आप देखें अभी जो आँखों की बीमारी निकली है, आँख लाल होने की, सबसे बेहतरीन इलाज ये है कि अगर सुबह उठकर कोई अपने बासी थूक को अपनी आँख में लगाए, फ़ौरन ये बीमारी ख़त्म हो जाती है। अल्लाह ताला ने इंसान के थूक में ताकत दी है, बल्कि आँख में नहीं, आपको कहीं ज़ख्म है, कोई आपको यूँ समझिए कुछ फोड़ा वगैरह आ गया है, आप अपना थूक लेके वहाँ लगाएं, आपको शिफा मिल जाएगी। अल्लाह ताला ने इस तरह एक निज़ाम रखा है इंसानी जिस्म में। तो अल्लाह के नबी ने थूक लगाया, वो तो नबी का थूक था, फ़ौरन शिफा मिल गई। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन तक आपने वहीं क़याम किया। मक्का तलवारें लेकर ठहरे थे, बड़े खुश थे कि आज तो अल्लाह के नबी को कत्ल करना है और आज तो हम जीत जाएंगे। तो वो तलवारें लेकर बड़े खुश हैं। उतने में एक आदमी वहाँ से गुजरता है, उनसे पूछता है कि क्यों तुम लोग यहाँ ठहरे हो? वो कहते हैं कि तुमको मालूम नहीं कि आज हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नौज़ुबिल्लाह कत्ल करने वाले हैं। तो आदमी कहता है कि तुम्हारा बुरा हो, अभी तो अल्लाह के नबी तुम्हारे सामने से तुम्हारे सरों पे मिट्टी डाल के गए हैं,
सब अपने सरों पे हाथ लगाते हैं, सर पे मिट्टी होती है, लेकिन सामने बिस्तर की तरफ देखते हैं तो अल्लाह के नबी हज़रत अली को सुला कर जाते हैं वहाँ। तो बिस्तर पर उनका आदमी नज़र आता है, वो ये समझते हैं कि अल्लाह के नबी मौजूद हैं, वो इंतज़ार करते हैं। सुबह जब बिस्तर से अली रज़ी अल्लाह अन्हु उठ के आते हैं तो वो लोग परेशान होकर उनको पकड़ लेते हैं, पूछते हैं कि अली मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ हैं? वो कहते हैं कि मुझे इसका इल्म नहीं। अबू जहल दौड़ते हुए अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के घर जाता है, आवाज़ देता है। उनकी बेटी अस्मा बिनत अबी बकर दरवाज़ा खोलती है, पूछता है कि तुम्हारे बाप कहाँ हैं? वो कहती है कि मुझे नहीं मालूम। तो इस ज़ोर से तमाचा मारता है ये जालिम कि उनके बाल, उनके कान की वाली दूर जाकर गिर जाती है। अब अबू जहल ये ऐलान कर देता है मक्के में कि जो कोई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़िंदा या मुर्दा गिरफ्तार करके आएगा उसको 100 सुर्ख ऊँटों का इनाम दिया जाएगा, बहुत बड़ा इनाम, 100 सुर्ख ऊँटों का। तो ऊँटों के लालच में हर कोई अल्लाह के नबी को तलाश करने लगता है ताकि उसको 100 ऊँट मिल जाए, उसकी ज़िंदगी बेहतर हो जाए। हर कोई निकलता है, यहाँ तक कि कुछ लोग तलाश करते करते गार तक भी पहुँच जाते हैं। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु डर रहे हैं। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु को उनके पैर नज़र आने लगते हैं, कहते हैं कि अल्लाह के नबी ये लोग अगर पैरों को भी देख लेंगे तो हम पकड़े जाएंगे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अबू बकर, उन दोनों के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है जिनका तीसरा अल्लाह हो? अल्लाह हमारे साथ है, डरने की बात नहीं। और अल्लाह ताला ने कुरान में उसका नक्शा खींचा और कहा, इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, जब वो अपने साथी से कह रहे थे कि गम ना करो, अल्लाह हमारे साथ है। और अल्लाह की कुदरत के गार के मुंह पर मकड़ी ने जाला भी डाल दिया। कुफ़ार मक्का में से किसी ने कहा भी, हो सकता है लोग गार में होंगे, लेकिन दूसरे ने कहा कि गार में अगर होते तो जाला नहीं होता। जाला इस बात की अलामत है कि बहुत दिनों से कोई गार में दाखिल नहीं हुआ। इस तरह अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत फरमाई। और अल्लाह ताला ने कुरान में नक्शा खींचा है कि उस वक्त को याद करो, वइज़ यमकुरु बिकल्लज़ीना कफ़रू लियुस्बितूका औ यक़्तुलूका औ युख़रिजूका व यमकुरूना व यमकुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। उस वक्त को याद करो जब कुफ़ार मक्का ये प्लान कर रहे थे। कोई कह रहा था कि इनको कत्ल कर दो, कोई कह रहा था कैद कर दो, कोई कह रहा था इनको शहर बदर कर दो। ये लोग प्लान कर रहे थे और अल्लाह भी प्लान कर रहा था, और अल्लाह बेहतरीन प्लान करने वाला है और अल्लाह का प्लान ये गालिब होकर रहेगा। इस तरह अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत फरमाई और आप कुफ़ार मक्का से बचकर फिर अब्दुल्ला बिन उरैक़त जो रास्ता बताने वाला था वो आया 3 दिन के बाद, और उसने अल्लाह के नबी को लेकर मदीने की तरफ रवाना हुआ। यहाँ मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि अब्दुल्ला बिन उरैक़त काफिर था, मुसलमान नहीं हुए थे, और उनको मालूम था कि अल्लाह के नबी कहाँ छुपे हैं। और ये इतना बड़ा ऐलान हो गया कि जो कोई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिरफ्तार करे 100 सुर्ख ऊँटों का इनाम है। अब्दुल्ला बिन उरैक़त इशारा कर देते तो 100 ऊँट मिल जाते, लेकिन चूंकि वो ज़बान दे चुके थे कि भाई मैं इसको राज में रखूँगा, तो उन्होंने उसकी पासदारी की, राज में रखा। और तीसरे दिन आकर वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना मुनव्वरा की तरफ लेकर गए।